दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, दिव्य दरबार में बांग्लादेशी युवती बोली सनातनी बनना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बांग्लादेश से आई एक युवती पहुंची। उसने विनती करते हुए कहा कि मुझे सनातन धर्म स्वीकार करना है। युवती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया कि वह कई महीनों से यूट्यूब पर उनका कार्यक्रम देख रही है। उसे राम नाम का जाप करने से सुकून मिलता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवती से पूछा कि किसी के दबाव में आकर तो यह काम नहीं कर रही है। इस पर युवती ने कहा कि अपनी मर्जी से वीजा के साथ भारत आई है। अगली खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की आवश्यकता है। 2 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से लोगों का मोह भंग हो रहा है, यही हिंदू राष्ट्र की मांग की प्रमुख वजह हो सकती है। हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं की गोलबंदी होगी। अगली खबर, शिवराज पीडी के दखल और संघ की आपत्ति से थमा घमासान। मंत्री भार्गव और राजपूत बोले हम एक हैं। शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रहा सियासी घमासान बुधवार को थमता नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के दखल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपत्ति के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का विरोध कर रहे नेता फिलहाल शांत हो गए हैं। इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री और सीनियर नेता गोपाल भार्गव ने बयान जारी कर कहा कि हम सब एक हैं, मुट्ठी की तरह। मंगलवार को नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के कामकाज की शिकायत सीएम से की गई थी। सीएम से मिलने वालों में पीडब्ल्यूडी मंत्री भार्गव, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन व प्रदीप लारिया और जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया शामिल थे। अगली खबर, समाजों को साधने में जुटे सिंधिया। 2 दिन में 3 जिलों के 9 जातिगत सम्मेलनों से 17 लाख वोटर्स को साधने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार और मंगलवार को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में 9 समाज के सम्मेलनों में शामिल हुए। यह पहला मौका है जब सिंधिया एक साथ इतनी बड़ी संख्या में समाज व जातियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से सिंधिया का यह दौरा अहम माना जा रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए सिंधिया ने करीब 17 लाख वोटर्स को साधने की कोशिश की है। असल में विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अगली खबर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा। बुधवार को इंदौर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा। बोले अब बुढ़ापे में इन लोगों ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इनकी बात का कोई असर नहीं और ये जितना बोलेंगे जितना घूमेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। इन लोगों ने पिछली बार झूठ बोल बोल कर जनता को ठग लिया था। ये ठगनाथ के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। अब जनता इनसे कहेगी कि चलो चलो बहुत बेवकूफ बनाए, अब नहीं बनने वाले। अगली खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इंदौर प्रशासन का फैसला। कर्नाटक में मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया है, पार्टी ने वहां सरकार बना ली। अब यहां कांग्रेस बजरंग दल को बैन करे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के बाद महू में होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 28वें कन्वेंशन प्रोग्राम को निरस्त कर दिया है। मदनी ने यह बयान 21 मई को मुंबई के आजाद मैदान में दिया था। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू में 3 और 4 जून को होने वाले इस कार्यक्रम में 200 उलेमा सहित 10,000 मुस्लिम इकट्ठा होने वाले थे। कार्यक्रम को प्रशासन ने 17 मई को अनुमति दे दी थी। अगली खबर, कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित। सागर के निधि ने प्रदेश में 10वीं में हासिल किया 5वां स्थान। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया है। कक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश के टॉप 10 विद्यार्थियों में सागर की निधि आखिरवार शामिल है। निधि ने कक्षा 10वीं में 490 अंक हासिल कर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। जैसे ही बेटी के रिजल्ट के बारे में परिवार वालों को पता चला तो वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। निधि के पिता फर्नीचर का काम करते हैं। वहीं कक्षा 12वीं में सागर जिले में मंडी बामोरा की पुष्पा सेन ने 478 अंक हासिल कर टॉप किया है। अगली खबर, अलीराजपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का इस्तीफा। अलीराजपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जिले की राजनीति में हलचल हो गई है। विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का समय बचा है, बावजूद इसके जिला कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जाना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष केसर सिंह डावर का इस्तीफा बुधवार को ले लिया गया। कुछ महीने पहले ही उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया था। गुरुवार को केसर सिंह डावर ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फोन करके इस्तीफा देने को कहा। अगली खबर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस वादों और वचनों की झड़ी लगा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। नाथ की इस घोषणा से 4 कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
ये चीजें हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अगली खबर, राज्यपाल व मुख्यमंत्री डिंडौरी पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते के साथ 18 करोड़ की लागत से बन रहे भवन का किया निरीक्षण। इसके बाद वो रजत जयंती समारोह और लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल में सभी विभागों की प्रदर्शनी लगवाई गयी। अगली खबर, भगवा जिहाद पोस्टर लगवाने वालों की सीसीटीवी से होगी तलाश। गृह मंत्री ने दिए निर्देश, बोले शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर शहर में भगवा जिहाद को लेकर लगाए गए पोस्टर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री ने कहा कि कल ही इस मामले में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूँ कि उस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। जिन्होंने शांति भंग करने की या भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उनकी सीसीटीवी के माध्यम से जाँच की जाए। भ्रम फैलाने, अशांति फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने यह पर्चे फेंके हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। सारे सीसीटीवी फुटेज जांचे जा रहे हैं। अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा प्रदेश में अब शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा हैं। प्रदेश की हारी हुई 66 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से जागृत करने निकले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आष्टा, देवास, सांबेर होते हुए बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे। यहां सेक्टर मंडलम की बैठक के साथ मीडिया से चर्चा की। दिग्विजय गुरुवार को खंडवा में रहे और शाम को इंदौर आकर दिल्ली रवाना हुए। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा बट गई है। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा है। अगली खबर, बालाघाट में कमलनाथ बोले प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है भाजपा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ ने भाजपा पर तंज कसते हुए यह बड़ा बयान दिया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा में पत्रकार वार्ता, मंडल सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने के प्रयास करती है। अगली खबर, मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाकर उनकी इज्जत तार तार करने वाले विवादित पर्चे के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। इंदौर की कुछ अल्पसंख्यक बस्तियों में पिछले दिनों विवादित प्रचार के पर्चे खुले खत के नाम से बांटे गए थे। इन पर्चों में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया गया था कि आरएसएस और बजरंग दल हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाकर उनकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए हैं। जिन लोगों ने भी पर्चे फेंककर भ्रम और भय का माहौल बनाने की कोशिश की है, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।